अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम करता हूं मैं आपको अपने इस चैनल पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो का जो मेरा टॉपिक है वो आपने जान ही लिया होगा, आपने थंबनेल और टाइटल को देख ही लिया होगा। जी हां, आज मैं इस वीडियो में आपको हिचकी के मुतालिक बताने जा रहा हूं, जो कि आप घरेलू कुछ मसाला जात के ज़रिए और कुछ चीज़ों के ज़रिए, यानी जो आपके घरों में चीज़ें अवेलेबल होंगी उसी के ज़रिए आप इसका इलाज कर सकते हैं। हिचकी क्या होती है? हिचकी वो होती है जो गले से हवा निकलती है, जो रुक रुक कर आवाज़ के साथ निकलती है, उसको हिचकी कहते हैं। और मेडिकली तौर पर कहा जाता है कि जब इंसान के जिस्म में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो गले से ये आवाज़ निकलना शुरू हो जाती हैं। तो जब ये हिचकी हो जाए तो इससे कैसे इसको रोक सकते हैं। और ज़्यादातर देखा गया है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो अभी पैदा हुए होते हैं, तो उनको बाद औक़ात अक्सर हिचकियाँ देखी जाती है। तो अगर बच्चों को हिचकी हो रही है तो उनको किस तरह उसको रोका जा सकता है, तो ये तमाम जो मालूमात मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। आखिर तक वीडियो देखें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू है तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो दोस्तों, हिचकी के मुतालिक मैं आपको बता रहा था, ये एक नॉर्मल सी चीज़ है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि साइंटिफिक तौर पर, मेडिकली तौर पर बताया जाता है कि जब इंसान के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है तब भी ये हिचकी आना शुरू हो जाती है। और हमारे यहाँ पे एक उर्फ़ भी बना होता है कि जब कोई हिचकी आती है तो लोग कहते हैं कि कोई हमें याद कर रहा है। तो ये एक अल्लाह बेहतर जाने इसमें क्या हिकमत है, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर इसकी कोई हकीकत समझ में नहीं आ रही। तो खैर, हम आते हैं इसके इलाज की तरफ। इससे पहले अगर आपको बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइज़ सुनाई दे रहा है तो इसके लिए सॉरी, कि हमारे यहाँ पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इस वजह से हो सकता है कि आपको शोर सुनाई दे। अच्छा, इसके इलाज की तरफ चलते हैं। अगर किसी को हिचकी हो रही हो तो लौंग, जो नॉर्मली आपके घर में अवेलेबल होती है, इसके 2 दाने, लौंग के 2 जो दाने होते हैं वो आप मुंह में रख कर इसको चूसते रहिए। इंशाल्लाह आपकी जो हिचकी है वो ख़त्म हो जाएगी। दूसरा जो इसका घरेलू जो इसका इलाज है वो मैं आपको बता रहा हूँ। थोड़ी सी हल्दी आपने देखी होगी और हर घर में अवेलेबल होती है, जो पिसी हुई हल्दी होती है। थोड़ी सी हल्दी या थोड़ा सा ज़ीरा पानी के साथ आप इसको फाँक लीजिए। इंशाल्लाह उसके ज़रिए भी आपका जो हिचकी का इशू है वो ख़त्म हो जाएगा और हिचकी आपकी सही हो जाएगी। अच्छा, इसी तरह जो मूली होती है, मूली या गन्ने का रस नॉर्मली अवेलेबल हो जाता है मार्केट में। गन्ने का रस भी अवेलेबल हो जाता है और मूली भी आपको मार्केट से मिल जाएगी। उसका रस पी लीजिए। इंशाल्लाह जब हिचकी आपकी आ रही होगी तो जब आप इसका रस पिएंगे तो आपकी हिचकी आना बंद हो जाएगी। इसी तरह गाजर को पीस कर, गाजर जो होती है, जो लाल गाजरें होती हैं, उसको पीस कर आप उसको सूंघ लीजिए। इंशाल्लाह आपका जो हिचकी का इशू है वो ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह आम के जो दरख्त होते हैं, उसके जो पत्ते होते हैं, आम के दरख्त के पत्ते आपने देखे ही होंगे, बड़े बड़े आम के दरख्त होते हैं, उसके पत्ते होते हैं, उसके जलाकर, आम के पत्तों को जलाकर उसकी जो धुनी होती है, जो धुआं निकल रहा होता है, वो लीजिए। इंशाल्लाह आपकी हिचकी आना बंद हो जाएगी। इसी तरह जो मैं बता रहा था, नॉर्मली बच्चों को ज़्यादातर हिचकी आ रही होती है, और बिलखुसूस जो मतलब न्यू बेबी होते हैं, जो अभी भी पैदा हुए होते हैं और मतलब उनको कुछ महीने गुजरे होते हैं, तो ज़्यादातर उनको हिचकी आ रही होती हैं। तो अगर बच्चों को हिचकी आ रही हो तो इसके लिए तरीका ये है कि आप शहद जो है वो बच्चे को चटा लीजिए। इंशाल्लाह शहद की चटाने से इंशाल्लाह बच्चे की जो हिचकी है वो बंद हो जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये कुछ घरेलू और कुछ बाहर की भी इसमें मैंने 1-2 चीज़ें बताई हैं, लेकिन नॉर्मली ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपको आसानी से मार्केट से या आपके घर में अवेलेबल हो जाएंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं दूसरी वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।